एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस भक्ति भाव से भरे वीडियो में। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए एक भव्य महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण हो चुका है, जो भगवान शिव की महिमा, उनके अवतारों और उनसे जुड़ी दिव्य कथाओं को समर्पित है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, भगवान शिव काल से परे हैं। शिव ही आदि हैं और शिव ही अनंत है। शिव महाकाल है। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उन्हें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह पौराणिक कथा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैनिनी में चंद्रसेन नामक एक शिव भक्त राजा राज्य करता था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अद्भुत चिंतामणि दी, जिससे राजा चंद्रसेन का प्रभाव और यश दूर दूर तक फैलने लगा। दूसरे राज्यों के राजाओं के मन में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन सब कुछ छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए और तपस्या में लीन हो गए। उसी समय एक विधवा महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां आई। राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर वह बालक भी प्रेरित हुआ और उसने भी शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे मां की आवाज तक सुनाई नहीं दी। मां ने उसे कई बार भोजन के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं गया। क्रोधित मां उसके पास गई और उसे पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक यह देखकर अत्यंत दुखी हुआ। तभी वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए, एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ और दिव्य शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ। उस शिवलिंग पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी विद्यमान थी। यह देखकर बालक की मां भी आश्चर्यचकित रह गई। राजा चंद्रसेन को जैसे ही यह समाचार मिला, वह तुरंत महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे। जो राजा युद्ध करने आए थे, वे भी महाकाल की शरण में आ गए। तभी से भगवान महाकाल उज्जैन में वास करने लगे। जिस प्रकार काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। महाकालेश्वर मंदिर का महत्व इस तथ्य में छिपा है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र और जागृत रूप माना जाता है। पूरे भारत और दुनिया भर से भक्तगण भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन आते हैं। इस मंदिर का एक अनूठा पहलू है समय से इसका संबंध। भगवान शिव महाकाल है, समय के स्वामी हैं, मृत्यु के भी अधिपति हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन से मृत्यु के भय और काल के बंधनों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन नगरी उज्जैन का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये 4 स्थानों में से एक है जहां हर 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर की वेधशाला इस नगर के वैज्ञानिक गौरव की पहचान है। ये नगर राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ा हुआ है, जिनके न्याय और बुद्धि की कहानियां आज भी प्रेरणा है। उज्जैन नगरी ज्योतिष शास्त्र का भी प्रमुख केंद्र है। ये तीर्थयात्रियों के लिए उन 7 पवित्र स्थानों में से एक है जहां पापों से मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जबकि बाकी सभी ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी हैं। दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा कहा गया है और यही दिखाता है कि महाकाल मृत्यु के भी स्वामी है। भस्म आरती इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है। यह आरती सूर्योदय से पहले होती है। भगवान शिव को चिता की भस्म अर्पित की जाती है, जो जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतीक है। यह आरती अनुभव को भक्ति में डुबो देती है। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू है। यह दक्षिणमुखी और स्वतः प्रकट हुआ है, इसीलिए इसे मानव निर्मित नहीं बल्कि दिव्य प्रकट रूप माना जाता है। महाकाल उज्जैन के राजा है। महाकाल मंदिर उज्जैन के आध्यात्मिक जीवन का हृदय है। इस मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर लिंग है, जहां सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही दर्शन होते हैं। वराह पुराण के अनुसार महाकालेश्वर पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर स्थित है। महाकाल की नगरी उज्जैन में कोई राजा या मुख्यमंत्री रुक नहीं पाता है, क्योंकि आज भी यहां के असली राजा स्वयं भगवान महाकाल है। इस मंदिर की वास्तुकला भी अत्यंत भव्य और दिव्य है।
ये सब विशेषताएं मिलकर इस स्थान को हिंदू धर्म में सर्वोच्च बनाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।